अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गुलजार। खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए मैथमेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है 11th क्लास के लिए, वो है बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम जब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे या फिर बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे, बहुत ही बड़े काम की चीज़ है। और आज हम ये डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या है और कुछ एप्लीकेशंस की बात भी करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम की। तो सबसे पहले जब हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं, डेफिनेशन से पहले, बाइनोमियल वर्ड जो है ये दो चीज़ों से बना हुआ है। बाइनोमियल आपने प्रीवियस क्लासेस में अगर देखा होगा, आपको याद होगा, आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और उसमें आपने पढ़ा है कि जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होती हैं उसको हम बाइनोमियल कहते हैं, या जिस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स होती हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। लेकिन यहां पे हम बाइनोमियल की बात करते हैं। बाइनोमियल मींस जिसमें दो टर्म्स होती हैं, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास है 2x + 3 या 2x + 3y, दिस इज अ बाइनोमियल। या अगर हम लिखेंगे 2x + 5, ये भी एक बाइनोमियल है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। आपने 8th में या उससे पहले वाली क्लासेस में सुना होगा कि a + b² जब हम लिखते हैं a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। याद आ गया ना आपको? जी हां, ये आइडेंटिटी या ये थ्योरम या ये एग्जाम्पल या ये फॉर्मूला आपने बहुत छोटे जब आप थे उस वक्त आपने सीखी होगी। अगर अब हम देखेंगे a + b⁻1 की बात करेंगे, वो है सिंपली a + b, ठीक है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे, a + b⁻0 लिखेंगे। एनी नंबर रेज्ड पावर 0 इज 1, सो a + b⁻0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अगर हम यहां पे देखेंगे a + b, ये है बेस a + b और पावर है यहां पे 0, तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा n = 0 और यहां पे है 1, यहां पे है 2, ठीक है। अब देखिए पैटर्न, अगर आप देखेंगे ये है 1, ये है a + b, फिर इसके बाद a² + 2ab + b², ठीक है। अब आपको याद होगा a + b⁻³ ये भी आपने 8th में ही पढ़ी होगी ये फॉर्मूला, a³ + 3a² + 3ab² + b³, ठीक है। यहां तक तो सबों को याद है, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा। लेकिन इसके बाद अगर हम देखना चाहेंगे कि a + b⁻4 किसके बराबर है, या a + b⁻5, पावर 6, 7, 8, 9, 10 या 20, अगर हम उस किस्म के एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने बाइनोमियल थ्योरम सीखी है। तो इस क्लास के बाद आपको यह आना चाहिए कि कैसे हम एक्सप्रेशंस एक्सपेंड करेंगे। मैं आपको एक पैटर्न समझाऊंगा। यहां पे भी अगर आप पैटर्न देखेंगे, यहां पे पहले है 1, फिर उसके बाद ab, फिर a², 2ab + b², फिर a³ + 3a²b + 3ab² + b³। पहले यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे, यहां दो चीजें हैं, a और b। a का पावर यहां पे 3 है, फिर उसके बाद a का पावर 2 है, फिर इसके बाद a का पावर 1 है। a ओनली a मींस a पावर 1, यहां पे a कुछ भी नहीं है, दैट मींस a⁻0। और b की बात अगर हम करेंगे, b यहां कुछ नहीं है, यहां b का पावर 1 है, यहां b का पावर 2 है और यहां b का पावर 3 है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न यहां पे फॉलो करते हैं a और b। a का पावर डिक्रीज होता है फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम 3 to 0, और b का पावर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 3, ठीक है। यह पैटर्न आपने देखा कि a का पावर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और b का पावर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम अब कोफिशिएंट्स की बात करेंगे, इसका मतलब यह है, देखिए अगर इसके बाद हम लिखेंगे a + b⁻4, डेफिनेटली यहां पे होगा a⁻4, यहां पे भी a का पावर डिक्रीज होगा,
4 से लेके 0 तक, जिस तरह यहां पे 3 से लेके 0 तक डिक्रीज हुआ a का पावर, बिल्कुल उसी तरह यहां पे a का पावर 4 से लेके 0 तक डिक्रीज होगा, और यहां पे b का पावर 0 से लेके 3 तक इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहां पे भी b का पावर 0 से लेके 4 तक इंक्रीज होगा। तो पहले मैं लिखूंगा a, फिर उसके बाद यानी b होगा यहां पे 0, फिर a का पावर डिक्रीज होके 3 पे आएगा। मैं थोड़ा सा गैप छोड़ता हूं ताकि फिर मैं कोफिशिएंट्स लिख पाऊं इनके। a का पावर 3 होगा और b का पावर 1 होगा। इसके बाद a का पावर 2 होगा और b का भी पावर 2 होगा। इसके बाद a का पावर 1 होगा, a का पावर 1 होगा और b का पावर 3 होगा, क्योंकि a का पावर पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, उसके बाद 0 होगा। यानी a का पावर मैं लिखूंगा 0 और b का पावर देखिए पहले 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर होगा 4। यह आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न यहां पे ऑब्जर्व किया a और b के बीच। a का पावर जो है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम n टू 0 एंड b का पावर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 टू 4, यानी फ्रॉम 0 टू n। अब अगर हम a प्लस b रेज्ड पावर 5 की बात करेंगे, देखिए यहां पे भी ये पैटर्न होगा। a का पावर 5 से डिक्रीज होता हुआ 0 की तरफ बढ़ेगा और b का पावर 0 से इंक्रीज होता हुआ 5 की तरफ बढ़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे a रेज्ड पावर 5, b रेज्ड पावर 0, फिर होगा a रेज्ड पावर 4, b रेज्ड पावर 1, फिर होगा a रेज्ड पावर 3 और b रेज्ड पावर 2, फिर यहां पे होगा क्योंकि a का पावर जो है डिक्रीज होता जा रहा है 5, 4, 3, अब होगा a का पावर 2 और b का पावर होगा 3, बिकॉज b का पावर इंक्रीज होता जा रहा है। और यहां पे देखिए नेक्स्ट टर्म होगी a का पावर 1 और b का पावर होगा 4, फिर होगा a का पावर 0 और b का पावर होगा 5। चेक कीजिए 5, 4, 3, 2, 1, 0। b का पावर चेक कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको क्वेश्चन करते करते या बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करते करते कहीं पे यह शक होता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं पावर्स लिख के, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है ये जो पावर है 5, हर किसी टर्म का पावर जो है वो 5 होना चाहिए। लाइक 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5 एंड 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 5 दैट इज अगेन 5। ठीक है, अब रही बात यहां तक तो हमने कोफिशिएंट्स लिखे, कोफिशिएंट्स लिखे। अब इन दो जो एक्सप्रेशंस है इनमें हम कोफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे, यह हमारे लिए एक चैलेंज है। इसके लिए पास्कल वाज अ मैथमेटिशियन, उन्होंने कहा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बाइनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट्स क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे देखिए यह है कोफिशिएंट 1, ठीक है, इसके बाद है a का कोफिशिएंट भी 1 और b का कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। इसके बाद है a स्क्वायर का 1, फिर 2, फिर 1, 1, 2 और 1, ठीक है। तो ये तीन पैटर्न्स या तीन एक्सप्रेशंस के पैटर्न आपको पता है तो आप सारे पैटर्न्स खुद बना सकते हैं। देखिए ये है 1, फिर 1, 2, फिर आप 1 और इनको ऐड कीजिए 1 प्लस 2, ये देखिए 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट टर्म, दिस वाज व्हेन n इज इक्वल टू 1, व्हेन n इज इक्वल टू, व्हेन n इज इक्वल टू, दिस इज n इज इक्वल 0, 1 एंड 2। अगर हम देखेंगे व्हेन n इज इक्वल 3 तो हम लिखेंगे 1 plus 2 that is 3, 2 plus 1 that is 3, then again 1। देखिए पैटर्न क्या है, 1 3 3 1, 1 3 3 1, ठीक है। अब देखिए अगेन ऐड कीजिए पास्कल ट्रायंगल से, 1 1 plus 3 is 4, then 3 plus 3 is 6, then 3 plus 1 is again 4, then 1। इसका मतलब यह है ये जो a प्लस बी होल रेज पावर 4 है इसमें कोफिशिएंट्स आएंगे 1 4 6 4 1। तो मैं लिख सकता हूं 1 तो है ही, 4 6 4 एंड 1, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म ये है व्हेन n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अगर अब 5 होगा मैं लिखूंगा 1
1 plus 4 that is 5, 4 plus 6 that is 10, 4 plus 6 that is again 10, then 5, then 1. देखिए ये क्या है कोफिशिएंट्स 1 5 10 10 5 1. मैं लिखूंगा 1 5 10 10 5 और 1. ठीक है, अब आप सिक्स्थ पावर के लिए क्या लिखेंगे? दिस इज n इज इक्वल 5. अगर n 6 है तो मैं लिखूंगा 1 1 प्लस 5 दैट इज 6, 5 प्लस 10 दैट इज 15, 20, 15, 6 एंड 1. अगेन मैं एक और लिखूंगा, फिर उसके बाद जनरलाइज करूंगा. दिस इज 1, 6 प्लस 1 इज 7, 15 प्लस 6 21, 20 plus 15 that is 35, again 35, this is 21, then we have 7, then 1 again. देखिए अब अगर मैं देखूं कि a plus b रेज्ड पावर 6 किसके बराबर है, तो मैं पहले पैटर्न फॉलो करूंगा पावर्स का. a रेज्ड पावर 6, b रेज्ड पावर 0, a रेज्ड पावर 5, b रेज्ड पावर 1, a raised power 4, b raised power 2, a raised power 3, b raised power 3, a raised power 2, b raised power 4, then we have a raised power 2, a raised power 1, b raised power 5, then last पे a raised power 0, b raised power 6. तो अगर मैं कोफिशिएंट्स लिखूंगा 6 के तो वो होगा 1 6 15 20 15 6 1, यानी 6 15 20 15 6 1, 6 15 20 15 6 and 1. This is how we can find out a plus b raised power 6. ठीक है, देखिए अगर मैं 7 की भी बात करूंगा, 7 मैं यहां पे लिखता हूं a plus b raised power 7. Excuse me. a plus b raised power 7. a7 b0, a6 b1, a5 b2, then we have a4 b3, then a3 b5, b4, sorry, this is 4, then we have a2 b5, then a1 b6, then a0 and b7. कोफिशिएंट्स यहां पे है 1 7 21, 1 7 21, then we have 35 35 21, 35 35 21, then we have 7 and 1. This is how we can find out a plus b raised power 7. ठीक है, अब अगर आपको कहा जाएगा a plus b raised power 8 निकालिए, a plus b raised power 8. देखिए पहले मैं पावर जो है a plus b raised power 8 ये मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, a पे b पे इंक्रीज करता जाऊंगा और a पे डिक्रीज करता जाऊंगा. ठीक है, तो ये बनेगा a raised power 8, b raised power 0, a raised power 7, b raised power 1, a raised power 6, b raised power 2, then we have a raised power 5, b raised power 3, then a raised power 4, b raised power 4, then a raised power 3, b raised power 5. देखिए अगर मैं यहां पे चेक करूंगा मेरा ये पैटर्न जो है ठीक है कि नहीं है, इन दो को सम कीजिए, दैट शुड बी इक्वल टू द n. ठीक है, तो 3 प्लस 5 जो है वो 8 है. इसके बाद मैं लिखूंगा a raised पावर 2, b raised पावर 6, a raised पावर 1 एंड b raised पावर 7, लास्ट पे a raised पावर 0 एंड b raised पावर 8. अब रही कोफिशिएंट की बात, कोफिशिएंट्स में यहां से सिंपली निकाल पाऊंगा. दिस इज 1 1 प्लस 7 इज 8, 7 प्लस 21 इज 28, 35 plus 21, this is 6 and 5 56, this is 35 35 means 70, this is again 56, और यहां पे जब हम देखेंगे this is 21, this is 8 and again 1. कोफिशिएंट्स इसमें डालिए, so I can write this is 1, then we have 8,
28, then 56, then we have 70, उसके बाद again 56, then again 28, then we have 8, and finally we have 1. This is how we can find out a plus b raised to power 8. ठीक है, उम्मीद है आपने ये पैटर्न सीख लिया होगा। इससे ना आपको पता चलेगा, अगर आपके पास a प्लस बी रेज्ड पावर 10 भी है, a प्लस बी रेज्ड पावर 12 भी है, 13 भी है, 15 भी है, 20 भी है, उसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब रही बात जनरलाइजेशन की, हम बाइनोमियल थ्योरम को कैसे जनरलाइज करेंगे? ये देखिए, अगर यहां पे आप देखेंगे पैटर्न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है लास्ट पे, ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखी 1 और फिर इन दो का ऐड, फिर 7 और इन दो का ऐड, फिर इन दो का ऐड, ये जो सम है ये नेक्स्ट टर्म के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब सवाल पैदा होता है कि हम जनरलाइज कैसे करेंगे पास्कल ट्रायंगल को, और जब हम पास्कल ट्रायंगल को जनरलाइज कर सकते हैं तो यहां पे भी हम जनरलाइज्ड बाइनोमियल थ्योरम प्रूव कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहां पे ये जो मैंने पैटर्न्स यहां पे ड्रॉ किए देखे आपने, और उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छी तरह समझ लिए होंगे, और आप अब खुद कर सकते हैं कोई भी एक्सप्रेशन एक्सपेंड जो भी पावर की हो। लेकिन आपको यहां पे पहले ये जो ट्रायंगल यहां पे मैंने बनाया, दिस ट्रायंगल is named after a scientist, or you can say the mathematician, Pascal's triangle. इसको हम पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं, और पास्कल ने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया यहां पे जितने भी बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं उन पे, तो इस पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम बाइनोमियल थ्योरम्स एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जनरलाइज की बात करें, हम कोशिश करेंगे इस पैटर्न को जनरलाइज करने की। तो उम्मीद है आपने यहां पे ये जो मैंने यहां पे लिखा वो आपने कॉपी किया होगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं जनरलाइजेशन की तरफ, जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। यहां पे अगर आपने पास्कल ट्रायंगल में देखा, पहले अगर मैं देखूं a प्लस बी रेज्ड पावर 10 या 9 की बात, वो तो आपको पैटर्न से पता चलेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे a प्लस बी 10 के बदले a प्लस बी रेज्ड पावर n की बात करूंगा, तो क्या आपने देखा a का पावर डिक्रीज होता जा रहा है, b का पावर इंक्रीज होता जा रहा है। मैं पहले वही लिखूंगा, a रेज्ड पावर n और b रेज्ड पावर 0 होगा। इसके बाद a रेज्ड पावर होगा n-1 और b रेज्ड पावर 1 होगा। इसके बाद a रेज्ड पावर n-2 और b रेज्ड पावर 2। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखूं, a रेज्ड पावर n-3 एंड b रेज्ड पावर 3। ठीक है, तो लास्ट पे जब हम देखेंगे, यहां पे भी अगर आपने देखा लास्ट पे a रेज्ड पावर 0 और b रेज्ड पावर 8, तो मैं यहां पे लिखूंगा लास्ट टर्म a रेज्ड पावर 0 होगा और b रेज्ड पावर 10 होगा। ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं उससे पहली वाली टर्म क्या होगी? उससे पहली वाली टर्म होगी a रेज्ड पावर 1 एंड b रेज्ड पावर n-1। यहां आई एम टॉकिंग अबाउट n, नॉट 10। दिस विल बी द लास्ट टर्म a रेज्ड पावर 0 एंड b रेज्ड पावर n। और अगर हम सेकंड लास्ट टर्म की बात करेंगे, उसमें होगा a पावर 1 एंड b रेज्ड पावर n-1। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा बाइनोमियल थ्योरम की जो जनरलाइजेशन है, यहां पे भी a का पावर पहले n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, फिर 1, फिर 0। और b को देखिए, b का पावर है 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और लास्ट पे n-1, और उसके बाद एंड ऑफ द जो एक्सप्रेशन है उस पे होगा b रेज्ड पावर n। अब कोफिशिएंट्स की बात है, कोफिशिएंट्स हम मांगेंगे पास्कल ट्रायंगल से, और पास्कल ट्रायंगल में आपने यहां पे बहुत ही अच्छी चीज ऑब्जर्व की, वो ये कि पहले आपको 1 लिखना है, फिर उसके बाद दो टर्म्स का सम करना है, वो बनेगा नेक्स्ट टर्म। इसके बाद जैसे कि यहां पे मैंने किया, 3 और 3 का सम वो बन गया 6, 3 और 1 का सम वो बन गया 4। ठीक है, इस तरह से हम
पास्कल ट्रायंगल से हम जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे हर किसी टर्म पे पहली जो टर्म होती है, हर किसी एक्सप्रेशन में पहली टर्म जो होती है वो 1 होती है, और उसके बाद ये है पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये देखिए 2 पावर के वक्त 2, जब 3 पावर होता है तो पहली टर्म 3, जब 4 होता है तो 4, 5 होता है 5, फिर 6। लेकिन जनरलाइज बाइनॉमियल ये पास्कल ट्रायंगल अगर हम देखेंगे पहले होता है 1, फिर होगा n। जैसे कि यहां पे मैं लिखूंगा when n is equal to 9, when n is equal to 9, तो आई कैन राइट 1, 8 प्लस 1 जो होगा वो होगा 9, फिर 8 प्लस 28 जो होगा वो होगा 36, फिर 28 एंड 56 जो भी होगा वो हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो जनरलाइज की बात अगर हम करेंगे, ये है n, फिर उसके बाद n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, दिस इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल हेयर। ठीक है, तो इससे हम बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स अखज कर सकते हैं या निकाल सकते हैं फ्रॉम द पास्कल ट्रायंगल। तो यहां पे भी अगर हम देखेंगे पहला कोफिशिएंट होगा 1, उसके बाद है n, फिर होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और लास्ट पे यहां पे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पे फिर रिपीट होता है लाइक 1 3 3 1, फिर 1 4 6, फिर 4 1, फिर 1 5 10 10 5 1। ठीक है, रिपीट होते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये वापस रिपीट होते हैं, 1 6 15 20, फिर 15 6 1, फिर यहां पे अगर आप देखेंगे 1 7 21 35 35 21 7 और 1। तो यहां पे भी अगर हम रिपीट करेंगे तो लास्ट या सेकंड लास्ट टर्म पे जो आएगा वो आएगा n, और लास्ट टर्म पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ a रेज़्ड पावर 0 इंटू b रेज़्ड पावर n जो है वो 1 आएगा। तो दिस इज द जनरलाइज्ड बाइनॉमियल थ्योरम। ठीक है, इस तरह से हम बाइनॉमियल थ्योरम को जनरलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द पास्कल ट्रायंगल एंड बाय यूजिंग द पैटर्न फॉलोड बाय द 2 एक्सप्रेशंस और 2 टर्म्स a एंड b। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हम अब रिप्लेस करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास a प्लस बी रेज़्ड पावर n नहीं होता है, हमारे पास होता है a माइनस बी रेज़्ड पावर n, सो वी कैन रिप्लेस b बाय माइनस बी, सो दिस एक्सप्रेशन इज रिड्यूस्ड टू, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको पहले यह भी बता दूं कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ये b रेज़्ड पावर 0 जो है ये इग्नोर की हुई होती है बाइनॉमियल थ्योरम में, लाइक वहां पे आप देखेंगे a प्लस b रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर n सिंपली। ठीक है, बेसिकली है अगर हम पैटर्न के मुताबिक देखेंगे 1 इंटू a रेज़्ड पावर n इंटू b रेज़्ड पावर 0, b रेज़्ड पावर 0 इज 1, तो इसके बाद होगी n इंटू a रेज़्ड पावर n माइनस 1 इंटू b, फिर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू a रेज़्ड पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर, सो ऑन। ठीक है, तो लास्ट पे होगी प्लस a रेज़्ड पावर n टर्म, या सेकंड लास्ट पे होगी a रेज़्ड पावर n, सॉरी दिस इज b रेज़्ड पावर n हियर, देन सेकंड लास्ट टर्म जो होगी वो होगी a रेज़्ड पावर 1 एंड b रेज़्ड पावर n माइनस 1। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स आप पास्कल ट्रायंगल से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कभी कभी बाइनॉमियल थ्योरम ऐसी इस पैटर्न की होती है, a रेज़्ड पावर a माइनस b रेज़्ड पावर n, हियर वी कैन रिप्लेस b बाय माइनस b, तो ये जो बाइनॉमियल थ्योरम बन जाती है बन जाती है a रेज़्ड पावर n, b के बदले मैं लिखूंगा ये बनेगा n इंटू a रेज़्ड पावर n माइनस 1, b के बदले माइनस b वो मैं लिखूंगा माइनस एंड b, इसके बाद यहां पे देखिए n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a रेज़्ड पावर n माइनस 2 माइनस b स्क्वायर के बदले मैं लिखूंगा b स्क्वायर ही, तो ये लिखूंगा मैं b स्क्वायर और यहां पे पॉजिटिव आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो a रेज़्ड पावर n माइनस 3, फिर होगा माइनस बी क्यूब, जिस तरह यहां पे हम लिख सकते हैं, तो वो होगा सिंपली b क्यूब और नेगेटिव हम लिखेंगे यहां पे, तो a माइनस बी रेज़्ड पावर n में
ऑल्टरनेट टर्म्स जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पहली टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव। अब एक आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं लास्ट पे जाऊं, लास्ट में है लिखना मुझे बी रेज्ड पावर एन, मैं प्लस बी रेज्ड पावर एन लिखूं या माइनस बी रेज्ड पावर एन लिखूं? आप सोचिए इस पे क्या लिखूं मैं, माइनस बी रेज्ड पावर एन या ए रेज्ड पावर एन पॉजिटिव? ये डिपेंड करेगा सारा किस पे, एन पे। पहले आपको देखना है पहली पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, ठीक है। अब अगर ये इवन टर्म आ जाएगी तो उसके बाद जो है वो नेगेटिव होगा। अगर हम ऑड टर्म पे आएगी तो ये जो साइन होगी यहां पे वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द एन, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे हम लिखते हैं सिंपली, आप लिख सकते हैं यहां पे पहले सेकंड लास्ट टर्म पे लिखेंगे n इंटू ए बी रेज्ड पावर n माइनस वन, फिर लास्ट पे हम लिखेंगे प्लस माइनस बी रेज्ड पावर n ही लिखेंगे, या सिंपली माइनस वन रेज्ड पावर n इंटू बी रेज्ड पावर n, सिंपल। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, कैसे हम बाइनोमियल थ्योरम को सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्टेप्स की तरफ बढ़ के इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपने ये बाइनोमियल थ्योरम सीख ली होगी, कैसे हम अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, कैसे हम एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर्स में या नेक्स्ट लेसन्स में हम सीखेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। दिस इज टाइम टू टेक अ लीव फ्रॉम यू ऑल। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। टिल देन, गुड बाय।